हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुशील सर एजुकेशन इज पावर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप लोगों की तैयारी मस्त चल रही होगी और बस आप लोगों का पेपर नज़दीक है, तैयारी अच्छे से करते रहें। और कुछ सब्जेक्ट जो है हम यहाँ पर आपको कंप्लीट कराएंगे, जैसे मैथ का जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सारे लिए जाएंगे और लगभग पेपर के पहले सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और साथ में ध्यान दीजिएगा, इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। इसका ध्यान में रखना कि प्रैक्टिस सेट भी हम पढ़ाते रहेंगे और इस हर एक चैप्टर वाइज जो है इसका प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। तो देखिए, 2 वीडियो जो पीछे पढ़ चुके हैं, इसके लाइव पढ़ाया गया था ये, ठीक है। तो ये लाइव तो नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है इसको। वो दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो काफ़ी आपको आसान लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के कुछ प्रश्न आपको पहले दूसरे वीडियो में कराया भी गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वो अगर देख लें तो काफ़ी आपको आसान लगेगा और समझ में भी आएगा। तो पहला प्रश्न एक बार पढ़ें और देखते हैं, और आप लोग भी साथ में लगाते रहें, हमारे साथ साथ हम लगा रहे हैं, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठें और आंसर करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न है कि 1 मीटर, यहाँ पर कह रहा है कि भाई 154 मीटर लंबी रस्सी है और 154 मीटर मतलब रस्सी की टोटल लंबाई 154 मीटर है। और ये कह रहा है इस रस्सी को 9:5 के अनुपात में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, विभाजित किया गया। तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो भाई छोटा टुकड़ा क्या है, ये 5 वाला छोटा टुकड़ा, या 9 वाला क्या है, बड़ा टुकड़ा। इसके हमें लंबाई बतानी। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले बड़े देखिए आसानी तरीके से सब सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग, अब यहाँ पर ये हम लिख रहे हैं, यहाँ पर पेपर में आपको ये सब करना नहीं, फटाक से आप तुरंत जोड़ेंगे कि भैया अनुपाती योग में क्या होगा, 9 5 कितना होता है, 14 होता है। फिर छोटे टुकड़े की बात कर रहा है, छोटे टुकड़े की बात, तो छोटा कौन है, 9 है। तो यहाँ पर जब आपको निकालना है कि छोटे टुकड़े की लंबाई, तो यहाँ पर लिख लेना कि छोटे टुकड़े की, अब वहाँ पेपर में ये सब नहीं लिखना, छोटे टुकड़े की लंबाई। हाँ, वहाँ पर फटाक से आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में आंसर आप कर सकते हैं इसका। तो छोटे टुकड़े की लंबाई हम कहें तो भाई छोटा टुकड़ा की लंबाई क्या है, 5 है। और लंबाई निकालना है तो अनुपात कितना, छोटे टुकड़े का अनुपात 5 है, और अनुपाती योग कितना है, तो हम कहेंगे अनुपाती योग कितना है, 14 है। और टोटल अगर देखा जाए, टोटल इंटू क्या कर देना, टोटल लंबाई, तो 154। और ये अगर देखा जाए तो 7 से काट सकते हो, 7 का 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14, और ये 7 दूनी 14 2, और ये 7 दूनी 14। अच्छा, ये कट जाएगा तो 11 आ जाएगा, 11 25 55। तो याद रखना 55 मीटर लंबा जो होगा, ये छोटे टुकड़े की जो लंबाई होगी वह कितना होगा, 55 मीटर। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, 55 मीटर, ये ध्यान में रखना। अगर बड़े टुकड़े की बात करें तो 154 में से 55 घटा देना चाहिए, भाई 55 घटा देते हो, जितना आता है ये बड़े टुकड़े की लंबाई मालूम हो जाती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग इसका जवाब देंगे, आप लोग भी साथ में करते रहें भाई। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, x अनुपात 9, और यहाँ पर डबल जो अनुपात लगे हैं ये इक्वल का चिन्ह होता है, 5 अनुपात क्या है, y। फिर कह रहा है कि x y का मान क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखना, वाह्य पद का वाह्य पद से गुणा करा देना, अंतः पद का अंतः पद से गुणा करा देना है, बस आपको ये ध्यान में रखना। तो x y बराबर हो जाएगा 9 5 45, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि बड़े ही आसान है ये सब। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में सब पूछ चुके हैं। जैसे ये 26 अक्टूबर 2018 को पूछा गया प्रश्न है, ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये आप मत सोचिएगा कि कहीं इधर उधर से लेकर आए, सारे प्रश्न ये रिपीट हुए हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, और इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रीमती
श्रीमती सिंह के परिवार का जो है मासिक व्यय और बचत और व्यय का रेशियो दिया गया। तो बचत का देखा जाए तो बचत का जो दिया गया है, बचत और व्यय का रेशियो दिया गया है। तो इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 3:8 में, मतलब ये बचत का हो गया और ये किसका है, व्यय का है। और जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने में बचत कितना होगी। तो बचत कितना होगी, तो टोटल आय अगर देखा जाए तो इतना, तो सेम कंडीशन इसमें भी करना कि क्या करना है, सबसे पहले हमें अनुपाती योग निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, तो अनुपाती योग का आपको तरीका बताया गया, तुरंत इनको जोड़ लिया करो। तो तुरंत इनको जोड़ना, अनुपाती योग हमेशा बटे में रहेगा। तो अनुपाती योग करेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, महीने में कितना बच रहा, तो महीने की बचत बतानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा महीने की बचत। ये सब पेपर में देखिए लिखना नहीं, फटाक से आप आंसर करेंगे। अनुपाती देखिए बचत का रेशियो अगर देखा जाए तो कितना है, 3 है। अनुपाती योग कितना, बटे में रखना है, इनटू कितने रुपए में, 27,000। ये टोटल जो आय इसका दिखाया गया कितना, 27,500 रुपया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 से 2 बार में कट जाएगा, 11 दूना 22 और 5 बचेगा, 11 25 55 और 11 ये 2 जीरो आ जाएगा। और ये आ जाएगा 25 75 7,500 रुपये इसकी बचत होगी। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 7,995, तो ये तो गलत होगा। और फिर इसका जो ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं, 7,000 यानी 7,500 रुपये है, तो बी ऑप्शन एकदम सही होगा। तो हमें उम्मीद है एकदम भाई आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फटाक से अगला आंसर करेंगे और फटाफट आंसर देते रहेंगे। यदि कह रहा है कि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, किसको, 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, और दोनों भागों में कौन सा भाग जो है बड़ा होगा, दोनों भागों में कौन सा भाग क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका भी आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो अब देखिए बड़े भाग का अनुपात 9 दिया है, तो ये प्रश्न हम आपको देते हैं, ये समझ लीजिए आपका होमवर्क है, और ये सभी लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में एकदम छाप दीजिएगा। सेम सवाल भी इसके पहले सब कराए गए हैं। तो इसका जवाब आप लोगों को करना है, छोड़ रहे हैं, चौथे का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। और ये भी, इसका भी आंसर कर देना, ये भी अभी आपको बताया गया है कि कैसे करना है। इसका मतलब हमने बताया बराबर होता है, कैसे आपको निकालना है। तो एक बार इसका आपको करना है, एक बार एक्सटर्नल का एक्सटर्नल से और इंटरनल का इंटरनल से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, और ये क्या आ जाएगा, वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो ये भी 5वें का भी आंसर आप ही लोगों को देना है। तो 5वें का नंबर लिख दीजिएगा कि 5वें का ये उत्तर है, तो चौथे का ये है। तो ये भी लगभग उसी टाइप का है, लेकिन इस देख लीजिए फटाक से। कह रहा है कि 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, और किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए छोटा भाग कौन सा है भाई, 31 और 13 में छोटा भाग अगर हम बात करें तो 13 क्या है, छोटा भाग है। 13 कैसा भाग है, छोटा। तो टोटल संख्या जो दी गई है कितना दी गई है, यदि 264 दी गई है, और 264 को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे, तो सेम अभी आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले इसमें क्या निकाल लेते हैं, अनुपाती योग निकाल लेते हैं। तो अनुपाती योग की अगर हम बात करेंगे तो अनुपाती योग में 31 और 13 को जोड़ लेना है, तो 3 और 1 4 होगा, 3 1 44 आ जाएगा। फिर क्या निकालना है, छोटे भाग का मान। तो छोटा भाग अगर निकालना है, तो छोटा भाग निकालना, तो हमेशा बस यही ध्यान में आपको रखना कि अनुपाती योग को नीचे ही रखना है। और छोटा भाग कितना दिया गया है, तो छोटे भाग का रेशियो 13 है, तो 13 बड़ा भाग होता है, तो 31 हम यहाँ पर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 264, और इसको सॉल्व कर देना। शायद 11 से एक बार काटेंगे तो 11 से, हाँ 11 से कट रहा है, 11 से 4 बार में कट जाएगा, 11 से 2 बार में कटेगा, 22 और 4 इधर जाएगा, 11 चौक 44। और ये 6 से 4 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, और ये इसका आपस में गुणा करा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना, तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा।
तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि समय एकदम कम है और जल्दी जल्दी आप रिपीट करते रहें और ये प्रैक्टिस आप ऐसे लगातार करते रहें, ठीक है। मैथ एकदम अच्छा हो जाएगा, इसके लिए ना परेशान हो। कुछ सब्जेक्ट जैसे हिंदी हैं और हिंदी के और क्या कहते हैं रीजनिंग है, इसके भी क्लास दे दिए जाएंगे। तो आपको ये एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दें कि कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया गया है 15 अनुपात में x, और आपको ध्यान में रखना इसको बराबर कर लेना है 5 अनुपात में क्या कर लेना है y। अब ये देखिए, अभी बताया गया कि एक्सटर्नल टर्म का एक्सटर्नल से, इंटरनल का इंटरनल से, तो ये हो जाएगा 15y बराबर 5x। और हमें x अनुपात y चाहिए, तो y को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर लाएंगे, तो 15 बटे में हो जाएगा 5 और बराबर x बटे में क्या हो जाएगा y। और 5 का ये 3 बार में काटेंगे। सारे देखिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जितने भी पुरानी भर्तियां हुई हैं उसमें प्रश्न आ चुके हैं, तो कहीं अलग से नहीं लिया गया, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो x का अनुपात आ गया 3 और y का अनुपात आया 1, तो x अनुपात y बराबर आ जाएगा 3 अनुपात 1। तो ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। और इसी प्रकार हम अगले सवाल की बात करेंगे। जितना सवाल हम छोड़ते जाएंगे उसका आपको कमेंट में जवाब देना है कि 8वें का क्या आएगा। तो एक बार ये भी कर लीजिएगा और ये आप लोग आंसर करके बताएंगे। अगला सवाल हम देखते हैं, और ये सवाल देखते हैं। कह रहा है कि यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है, तो साझा की जाती तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी, छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी। तो भाई अगर बड़ा हिस्सा देखा जाए तो 5 है, छोटा हिस्सा देखा जाए तो 2 है, तो 21 चॉकलेट है और ये 5:2 के अनुपात में क्या क्या है साझा की जाती है, तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी, ये हमारा प्रश्न है। पहला काम करना है कि दोनों को जोड़कर अनुपातिक योग निकाल लेना। तो अनुपातिक योग मिल गया कितना, अनुपातिक योग अगर देखा जाए तो 7 आ गया। तो अब क्या करेंगे भाई, छोटे चॉकलेट का हिस्सा हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेना छोटे चॉकलेट का हिस्सा। तो अनुपातिक योग को हमेशा नीचे रखना है, और छोटे का निकाल रहे हैं तो 2 को ऊपर रखना, 2 छोटा 5 बड़ा। बड़े का कहता तो 5/7 कर देते। बड़े कितने चॉकलेट में से, तो 21, तो 7 त्रिक हो जाएगा 21 और 3 में आ जाएगा 6। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन शायद सेम तो सवाल है, क्या हुआ इसमें, 7 4 11 हो जाएगा। 121 चॉकलेट को बांटना है और तो चॉकलेट का छोटा हिस्सा, एकदम उसी टाइप का प्रश्न है। इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। आंसर इसका आप लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब ये सवाल देखिए काफ़ी अच्छा है, और इसका देखें तो कह रहा आलिया, अभी मत कहिएगा आलिया को मिल गया कालिया, ध्यान दीजिए। आलिया, दीपिका, रणवीर, हाँ भाई सारे के सारे तो हीरो हीरोइन लग रहे हैं हमें। ये कह रहा है कि 400 आयोग वाले भी होते हैं कलाकार, ये सब वो भी मूवी देखते हैं भाई, उसी हिसाब से सेट करते हैं प्रश्न। ये कह रहा है 427 की राशि को आपस में इस प्रकार बांटा है कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना और दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर की हिस्सेदारी का कितना गुना, 7 गुना। और सब कह रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये कह रहा है सब आपस में क्या है, बराबर है, सब आपस में क्या है, बराबर है। तो आलिया को हम ए से लिख लेते हैं। तो आलिया का कह रहा कितना गुना, आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर देते हैं। और दीपिका को हम डी से लिख लेते हैं, इसका 4 गुना कर लेते हैं। और रणवीर को हम लिख लेते हैं आर से, और इसका कर देते हैं 7 गुना। ये कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा मेरे यूपी पुलिस वाले, तो ध्यान दीजिएगा ये आपस में क्या है, बराबर है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये कह रहा है कि रणवीर का जो हिस्सा है ये क्या होगा, तो रणवीर का हिस्सा पूछा गया है। तो सबसे पहले हम आलिया और किसका, दीपिका और किसका, रणवीर, इन तीनों का हम क्या निकाल लेते हैं,
इन तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं कि तीनों का रेशियो कितना है। तीनों का अनुपात क्या होगा, तो एक तरीका आपको बता रहे हैं, ये किसी को बताना मत, ध्यान रखिएगा। नहीं मजाक कर रहे हैं, ध्यान रखिए, नहीं आप लोग ध्यान से समझें। ए क्रॉस, देखिए जब भी ए का रेशियो बताना हो, ए का रेशियो जब भी बताना हो, ए वाले पद को छिपा लेना, ए वाले पद को क्या करना, छिपा लेना। अब आपको डी और आर वाला पद दिख रहा होगा, डी यानी दीपिका और रणवीर का दिख रहा होगा, और इसमें इसके साथ देखो 4 दिया और इसके साथ 7, तो 7 चौक 28, तो आलिया का निकल आएगा रेशियो 28। अनुपात का चिन्ह है। अब हमें निकालना है डी का, मतलब दीपिका का निकालना है। तो दीपिका का अगर निकालना तो अब की बार दीपिका को छिपा लेना है, इनको छिपा लीजिए। अब रणवीर और इनका जो आलिया का है, मतलब गुना कितना है, 3 और 7, तो 3 और 7 का जब गुणा होगा तो 7 त्रिक 21 होगा। और फिर अगर हमें रणवीर का निकालना तो आपकी रणवीर वाले पद को छिपा लेना है, और दीपिका और आलिया में जो 3 और 4 हैं उसको हम आपस में गुणा कराएंगे तो 4 3 हो जाएगा 12। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें कॉमन बन रहा है, कॉमन चाहो तो ले सकते हो, लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 427 रुपये टोटल धनराशि है, इसे हमें बांटना है तीनों लोगों में, और रणवीर का हिस्सा पूछा गया। तो आर बराबर, अभी देखिए तरीका जो आपको बताया गया है कि इनका अनुपातिक योग निकाल लेंगे। मतलब अनुपातिक योग का मतलब तीनों को प्लस कर देना, और तीनों को प्लस कैसे करेंगे, तीनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 28 21 12, 28 21 12 को जोड़ें तो 2 1 और ये 2 और 1 3 और 8, यानी ये 11 आएगा, 2 2 4 1 5 1 6, 61 आ जाएगा। तो 61 जो आया ये अनुपाती योग है, इनका तीनों का क्या आ गया, सम आ गया, इनका सम जो आ गया। अनुपाती योग हमेशा नीचे रखना है। रणवीर का हिस्सा देखो तो 12 है, ये रणवीर का हिस्सा देखा जाए तो 12 को ऊपर रखते हैं। टोटल कितने हिस्सों में, तो हम कह सकते हैं 427। अब इसी को सॉल्व अगर हम कर दें तो इसको सॉल्व करने पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर जो आएगा 84 आएगा, वैसे आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कितनी बार से काट सकते हैं, काट लीजिएगा, इनका आपस में गुणा कराएंगे और ये क्या करना है, भाग कर देना, कट जाएगा। या 21 को इधर साइड में भाग कर लें, ठीक है। और या हम 7 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 8 से देख लेते हैं, और देख लीजिएगा एक बार भाग करके देख लेना जितना आएगा। और ये आंसर जो आ रहा है इसमें 84 आ रहा है, तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 84 सही होगा, 84 इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ये भी प्रश्न आपका 2017 बैच में पूछा गया है, 15 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आदित्य को 10 पैसे, 20 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो, 50 हो। 10 पैसा और 20 पैसा का सिक्का उसे मिला, टोटल सिक्कों से की संख्या अगर देखें तो कितना है, 50 है। तो कुल राशि कितना है, तो कुल राशि की अगर हम बात करें तो 6 रुपये है। मतलब 10 और 20 सिक्के, 20 पैसे के जो सिक्के 50 सिक्कों को जोड़ा जाए तो कुल रुपए कितना, 6 रुपये है। तो 6 रुपये है, तो 6 रुपये का तो हम क्या करते हैं, एक साइड में रखते हैं। अब ये देखा जाए तो कह रहा है कि तो उसके पास 20 पैसे के कुल कितने सिक्के, तो 20 पैसे को कुल सिक्के पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे फटाक से कि माना कि 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, यक्स सिक्के हैं, यक्स सिक्के हैं। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यक्स है। तो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 10 पैसे के सिक्के अगर देखा जाए तो कितने होंगे, तो 10 पैसे के जो सिक्के होंगे वो हम कह सकते हैं कि टोटल सिक्का इसके पास कितना है, तो 10 और 20 के हम कह सकते हैं 50 है। तो अगर 50 में से हमने यक्स मान लिया 20 पैसा, तो 50 में से यक्स निकल गया 20 पैसा के लिए, तो 10 पैसा कितना बचेगा, 50 माइनस एक्स। तो हम कह सकते हैं 10 पैसे के जो सिक्के होंगे वो 50 माइनस एक्स होंगे।
और ध्यान दीजिएगा 6 रुपया हमें दिया गया है रुपया, और ये जो दोनों चीज़ें दी गई हैं हम कह सकते हैं यक्स, यक्स दिया गया है, और प्लस यहाँ पर हम बात करें यक्स के कितने सिक्के हैं। हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20 के कितने सिक्के हैं यक्स, तो यक्स गुणे क्या हो जाएगा 20, यक्स गुणे 20 प्लस 10 के देखा जाए कितने सिक्के हैं तो 50 माइनस यक्स और गुणे में क्या हो जाएगा 10। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये रुपए, ये पैसे में हमें दिए गए हैं, ये जो सिक्के दिए गए हैं ये पैसे में दिए हैं, लेकिन टोटल रुपया कितना 6 रुपया। तो इसको रुपया में बनाओगे तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अगर पैसे को रुपया में बनाना है तो 100 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, यहाँ भी 100 से क्या कर देना, भाग कर देना। देखिए ये चीज़ जानते हैं 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, और हम कहें कि भैया 1 पैसा में कितना होता है, तो आपका ये जवाब होगा कि 1 बटे क्या होता है 100 रुपये होता है। मतलब पैसे को अगर रुपये में बदलना है तो हमें 100 से भाग करना होगा, और जब हम भाग करेंगे तो 20 पंचे 100 होगा, और ये 10 दहम 100 होगा, कट जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना हम, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम जो बनेगा 50 बनेगा, और 5 से जब काटेंगे तो ये 10 5 दहम 50, या एलसीएम सीधा सीधा 10 लीजिए, 10 एलसीएम होगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 एक्स में गुणा करेगा 2 एक्स हो जाएगा, प्लस 10 का 10 में गुणा होगा, भाग करेंगे तो भाई एलसीएम निकालना सभी को पता होगा, तो ये 50 माइनस क्या हो जाएगा एक्स बचेगा, बराबर में आ जाएगा 6। ये जाएगा इससे डिवाइड, मतलब हाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, और 2x में से 1x घटाएंगे तो x बचेगा x प्लस 50, और बराबर में हो जाएगा 60, तो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 50, और बराबर आ जाएगा 10 सिक्का। तो मतलब x जो 20 पैसे के पूछा था कितने सिक्के होंगे, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। और आगे हम बढ़ते हैं, और ध्यान दीजिएगा आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भैया 800 रुपये हैं, और अनिल हैं, और सुनील हैं, और जय हैं। तो अनिल को ए से लिख लेते हैं, सुनील को हम किससे लिखते हैं, एस से लिख लेते हैं, और जय को हम जे से लिख लेते हैं। और अगर इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि अनिल के हिस्से में सुनील के हिस्से से 4 गुना अंतर है वो, और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 लिखा हुआ, 3 गुना आता है, तो जय का हिस्सा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिसका हिस्सा पूछा जाए जय का हिस्सा उसको मान लेना है यक्स। देखिए ये जे लास्ट में, जय लास्ट में, तो लास्ट में यक्स मान लीजिए। अनुपात यहाँ लगा अनुपात। अब हम देखते हैं सुनील का हिस्सा कितना। तो ये कह रहा है कि जय, देखिए कह रहा है कि सुनील का हिस्सा जय से 3 गुना आता है, तो भाई जय का यक्स है तो सुनील का कितना होगा 3 यक्स होगा। यहाँ पर अनुपात का फिर चिन्ह लगा लीजिए। अब हम देखते हैं अनिल का। देखिए ऐसे प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व करें, एकदम आसान लगेगा। अनिल के हिस्से में, अनिल के हिस्से में सुनील के हिस्से से 4 गुना अंतर आता है। तो अनिल का हिस्सा कहा जाए तो सुनील का हिस्सा 3x है, तो अनिल के हिस्से का 4 गुना अंतर, तो 4 का गुना कर दीजिए, 4 तो 12 हो जाएगा। तो जो अनिल का हिस्सा आएगा वह क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये कह रहा है कि जय का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए टोटल रुपया कितना है, तो टोटल रुपया अगर देखा जाए तो कितना है 800 रुपया है। देखिए तरीका वही है, आपको जय का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले अनुपाती योग कहें तो इनका योग कितना होगा, टोटल कर लीजिए 12 3 15, और ये 1 मान लीजिए तो 16x होगा। तो 16x कहाँ रख देंगे, नीचे रखेंगे। हमेशा अनुपाती योग को नीचे रखना, ये चीज़ ध्यान में रखना। किसका हिस्सा निकाल लो, जय का, तो 1x को ऊपर रखना। कितने में निकाल लो, तो 800 रुपये में निकाल लो। जिसका पूछे, मान लीजिए सुनील का पूछता तो 3x को ऊपर रखते, अजय अनिल हैं तो अनिल का पूछता 12x को ऊपर रखते, x से x काट देंगे और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये आ जाएगा ऊपर 100। 8 से काटेंगे 100, और 2 से जब काटेंगे तो 50। यानी कि अगर हम बात करें तो 800 में जय का जो हिस्सा है वो कितना है 50। मान लो सुनील का पूछा जाए तो 50 का यहाँ 3 से गुणा कर दीजिएगा तो 150 होगा, और अनिल का पूछा जाए तो 50 में 12 से गुणा कर देना, जो भी आएगा 12 पंचे 60, 600 रुपया अनिल का होगा। तो ये आपको समझ में आ गया।
और इसके बाद अगर देखा जाए, देखिए आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें अगर पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और कोई दिक्कत हुआ करे वो भी बता दिया करें और उसमें हम सुधार करेंगे ज़रूर, क्योंकि एक ये जल्द में स्टार्ट किया गया एक नया चैनल है। ऑफलाइन तो पढ़ाया जा रहा था लेकिन ऑनलाइन में, तो भाई सुधार करते करते तभी सही हो पाएगा सब कुछ। तो एक बार ज़रूर आप लोग बता दिया करें लास्ट में। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि 10, 18, 14 और 26 में क्या घटाया जाए। तो कह रहा है कि क्या घटाया जाए, कि क्या घटाया जाना चाहिए कि ताकि परिणामी अनुपात जो है, कह रहा है कि परिणामी अनुपात हो जाए। तो परिणामी अनुपात हो जाए तो इसका देखिए पिछले वीडियो में इस टाइप के प्रश्न हम करा चुके हैं, और इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। इसका जो सी ऑप्शन होगा नीचे है, तो इसका सी ऑप्शन ध्यान में रखना 4 है, और डी ऑप्शन जो दिया गया है वो 2 है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो एक बी ऑप्शन दिया 6, तो इसका 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड जो होता है, ये पहला मेथड की हम बात करें तो ये हो जाएगा 18 में कह रहा है कि क्या घटाएं। तो पहला पद में हम मान लेते हैं, पहला जो 10 है, 10 में कह रहा है क्या घटाएं, तो हम मान लेते हैं कि x घटा दें। दूसरा पद क्या है 18, तो 18 में वही x घटा देना है। अब यहाँ पर बराबर लगा देना, 2 को एक तरफ करना, 2 को दूसरे तरफ, ये क्या हो जाएगा 14 - x हो जाएगा। जोड़ने की बात करते तो हम सब में जोड़ते चले जाते। फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 26 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपको वही पुराना तरीका, बाहरी पद का बाहरी पद से गुणा करा देना, अंतः पद का अंतः पद से गुणा करा देना। तो यहाँ पर जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 26 यानी 10x माइनस, और ये 26 - x इसके साथ आ जाएगा, और अंतः पद वाला बराबर के एक तरफ कर लेते हैं 14x, और माइनस में क्या हो जाएगा 18 - x। तो अब इनका आपस में गुणा कर लेना, सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे हम सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें 10 का इससे गुणा कराएंगे तो 260, और भाई 10 का एक बार 26 से कराएंगे, 10 का एक बार -x से कराएंगे तो 10x होगा, -x का 26 से कराएंगे -26x होगा, -x का -x से तो +x होगा, x² हो जाएगा। उसी प्रकार हम इधर गुणा कराएंगे, 14 का 18 में अगर गुणा कराएं तो ये आ जाएगा 252 आ जाएगा, कर लीजिएगा गुणा। और 14 का एक बार हम गुणा कराएंगे -x में तो ये आ जाएगा 14x हो जाएगा, और ये -18x आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा, और -x और -x का होगा तो +x² आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² और x² दोनों तरफ कट जाएगा, और यहाँ पर देखें तो 226 और 10x और -26x, तो ये हो जाएगा 36x हो जाएगा। और इधर की अगर हम बात करें तो 14 और ये 18x ये आपस में जोड़ लेना, तो 252 और माइनस ये हो जाएगा 8 - 4 = 12, और 2 और 1 3 32x हो जाएगा। x वाले पद को एक तरफ करते हैं, और 260 माइनस ये हो जाएगा 252, और बराबर -32x है, और ये 26 इधर आएगा माइनस, तो +26x हो जाएगा। और 32 में से 36 घटाएंगे तो 4x होगा, और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो इसको जब घटाया जाएगा तो 0 में से अगर हाँ तो 60 में से 52 जाएगा, ये 8 बच जाएगा, तो x बराबर ये आ जाएगा, यानी कि 2 आंसर होगा। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा ऑप्शनल मेथड है कि ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या करना था कि जैसे ऑप्शन मेथड में हम ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन मेथड भी एक आपका बड़े ही आसान मेथड है, और ये भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है ये मेथड। तो इसमें होता है क्या है कि कह रहा है क्या घटाएं, तो आपको तो उत्तर हमें मालूम हो गया ना, पेपर में आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है, तो एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है। हम मान लेते हैं इसमें कह रहा है क्या घटाएं, ये इसमें हम क्या करेंगे 2 घटा लेते हैं, तो मालूम चल गया तो घटा लेते हैं भाई, चोरी तो कर ही लिए हैं, तो 2 घटा लेंगे सब में, तो 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या 8 ही बच जाएगा। ये कितना बचेगा, ये 16 बचेगा, और ये कितना बचेगा 12 बचेगा, और ये कितना बचेगा तो हम कह सकते हैं 24 बचेगा। और क्या करना, इनका गुणा बाहर का बाहर से गुणा करा देना, अंदर वाले का अंदर से गुणा कराना है,
अगर ये गुणा आपस में बराबर आ गया तो समझ लो आपका ऑप्शन डी सही है, और बराबर नहीं आया तो वह ऑप्शन गलत होगा। ये चेक करने का एकदम अच्छा तरीका है। तो गुणा कराएंगे 832 हो जाएगा, 3 16 और 3 क्या हो जाएगा 19, और इसका भी यही आएगा, करके देख लीजिएगा। तो ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन जो है डी क्या होगा, सही होगा। तो ये सेकंड इसका मेथड था। तो दोनों मेथड को ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट मेथड है, और जो आपको आसान लगेगा उसे से सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसका अगला प्रैक्टिस सेट कल दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।